नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आँख खोल लो, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो एक बार ऐसा हुआ, मंदिर में, आप लोग मंदिर गए ना, मंदिर में एक खंबा था, पिल्लर, खंबा पत्थर का। उसने प्रतिमा से बोला, मूर्ति से बोला, देखो तो बहन कैसा पक्षपात है, जो भी आता है तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता है और श्रद्धा के पुष्प समर्पित करता है, और मेरे से जो आता है वो टिक के बैठ जाता है ना। पिल्लर से कोई भी आदमी टिक के बैठ जाता है। तो प्रतिमा ने जवाब दिया, वो ध्यान से सुनो, कि तुम्हारा वंश और मेरा वंश एक है, तुम्हारा अंश मेरा अंश एक है, लेकिन इसमें दोषी तुम हो, दोषी तुम हो और कोई नहीं। हाँ हाँ, तुम तो पक्ष लोगी, जो तुम्हारी पूजा होती है, सब तुम्हारे चरणों में झुकते हैं, तुम तो सबका पक्ष लोगी। तब प्रतिमा ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, याद करो उस दिन को जब हम दोनों खदान में थे और जहां पत्थर निकलते हैं बड़े बड़े, शिल्पी आया था, उस समय को याद करो। आपने शिल्पी की गाड़ी में आने से मना कर दिया और मुझे शिल्पी ने उठा के अपनी गाड़ी में पटक दिया। तो मुझे फिर भी दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने शिल्पी की आंखों में देखा कि निश्चित रूप से ये मेरा उद्धार करना चाहते हैं, ये मेरा कल्याण करना चाहते हैं। इसी भावना के साथ में मैंने समर्पण किया, अर्पण कर दिया, अपनी वर्कशॉप में लाया, कार्यशाला में लाया, और शिल्पी मेरी छाती पे चढ़ गया, एक पैनी सी छेनी और हथौड़ा ले लिया और मुझ पे प्रहार करने लगा। मुझे दर्द हुआ, लेकिन फिर से मैंने शिल्पी की आंख में देखा तो सोचा, नहीं, मेरा इसमें कल्याण होने वाला है और ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुप रही और शिल्पी ने मेरे ऊपर प्रहार कर करके एक सुंदर सा आकार दे दिया, और सबसे पहले मुझे शिल्पी ने ही प्रणाम किया, जो मूर्ति बनाने वाला है उसी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अब मेरे में से सारा जो एक्स्ट्रा पत्थर था वो सब हट गया था और एक सुंदर सी मूर्ति का आकार आ गया था। बस आपके गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके भीतर में जो एक एक खोट है वो निकालते जाना है और एक सुंदर सा आकार आपके अंदर में आ जाएगा, एक अच्छे इंसान आप बन जाएंगे। तो बात है आज समर्पण की। समर्पण का मतलब डिवोशन, समर्पण का मतलब इंग्लिश में डिवोशन। डिवोशन होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा समर्पण नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो डिवोशन है ना, हमारा डी की बात है। ABCD पढ़ा रहे हैं अभी हम, तो A, B और C के बारे में तो मैंने बता दिया, आज D के बारे में बताना है। रोज एक एक अक्षर लेते हैं ABCD का, और वो आपको सिखा रहा है
कि डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि हमारा समर्पण होना चाहिए। जब तक किसके प्रति समर्पण, समझ में आ रहा है, गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण होना जरूरी है, ठीक है ना, परमात्मा के प्रति समर्पण। लेकिन हमारा परमात्मा के प्रति समर्पण तो कम है और पैसे के ज्यादा प्रति समर्पण ज्यादा है। परमार्थ के प्रति समर्पण कम है, पदार्थ के प्रति समर्पण ज्यादा है। परमेश्वर के प्रति समर्पण कम है और जो परिवार है उसके प्रति समर्पण ज्यादा है। और त्याग के प्रति समर्पण कम है और भोग के प्रति समर्पण ज़्यादा है। जिसके प्रति समर्पण ज़्यादा होगा वही हम ढल जाते हैं। बोलो, तो हमें अपना कल्याण करना है तो हमें परमात्मा का, परमेश्वर का और परमार्थ का और त्याग का भी ध्यान रखना है, तभी तो हमारा उत्थान होगा। जैसे जैसे त्याग करेंगे वैसे वैसे हम ऊपर उठेंगे। उठते हैं ना, समझ में आता है। हाँ, नदी है जैसे, तो नदी पानी हमको देती है। नदी हमको क्या देती है, यहाँ नदी बह रही है। वृक्ष, वृक्ष हमें फल देते हैं। गाय हमको दूध देती है, समझ में आती है। और साधु भी आपको अच्छे विचार देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, इसलिए सब पूज्य हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, हाँ सही कहा है कि परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावै परोपकाराय विचरन्ति साधवै। साधु भी परोपकार के लिए, तो यह है, यह तभी होगा जब डिवोशन होगा, समर्पण होगा। आज हमने, मान लीजिए आपकी तरह थे हम भी पहले बच्चे, और फिर धीरे धीरे माता पिता के यहाँ बड़े हुए। फिर जब हमें लगा कि नहीं, गुरु के प्रति हम अपना समर्पण कर देंगे तो हम और अच्छे इंसान बन जाएंगे। और हमने भी आचार्य विद्यासागर जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये समर्पण होना जरूरी है। यदि समर्पण नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं, जो हमें एक परमात्मा की तरह आप मानते हो, तो ये क्यों है, क्योंकि समर्पण, बिना समर्पण कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डिवोशन के लिए 4 बातें याद रखना। आप लोग तो मराठी वाले हैं ही, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में बता देता हूँ उनका अर्थ। तो डी, 4 डी कौन कौन से डिवोशन के लिए, हमें समर्पण के लिए? सबसे पहले डायरेक्शन, डी का मतलब डायरेक्शन, दिशा। हमारी दिशा सही होना जरूरी है। हमारी गति कितनी तेज है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी दिशा सही होना बहुत जरूरी है। गलत दिशा में आप जा रहे हो तो क्या है, कितनी तेज दौड़ो तो भी आपके लिए कुछ नहीं। और सही दिशा में, मान लीजिए आप 2 कदम भी चल रहे हो तो आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ, तो 4 डी कौन कौन से पहले याद रखना। सबसे पहले डायरेक्शन, बोलो सब बोलो। हाँ, दूसरा डी है डेडिकेशन। दूसरा क्या है, डेडिकेशन, जो डिवोशन जो अभी मैंने बोला ना, वो डेडिकेशन। फिर तीसरा है डिटरमिनेशन। हाँ, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। हाँ, और चौथा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। हाँ, मंजिल होना जरूरी है। मान लीजिए मंजिल नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, बोलो। आप अभी छुट्टी हो जाएगी जब आपको मैडम छोड़ देगी, आपके अध्यापकगण, अध्यापिका, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, तो आपकी मंजिल क्या हो गई। अब मान लीजिए आपको मंजिल का पता ही नहीं है तो आप इधर उधर घूम जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका डायरेक्शन होना जरूरी है। अपना डायरेक्शन क्या है, दिशा होनी जरूरी है। और दिशा हमारी, देखो जो समझदार, एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। बहुत अच्छी चीज़ याद आई है। एक होता है कुत्ता,
समय सार का उदाहरण है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। अब देखो, कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसका डायरेक्शन किधर जाता है? बोलो, पत्थर पर। जब तक वो पत्थर की ओर जाता है, 2-4 पत्थर और मार देता है कोई। अब शेर के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो वो गोली को नहीं देखेगा, वो डायरेक्शन देखेगा कि ये गोली किसने चलाई, और उसके ऊपर छूटेगा, मतलब वार करेगा। समझ में आया? तो आप अपन को भी निमित्त को नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए किसी ने अपने लिए पाप कर्म का उदय है, कोई अपन को बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो बीमारी हुई क्यों? डायरेक्शन क्या था? कर्म। हमें कर्म पे अटैक करना है, उस पे अटैक नहीं करा। कर्म पे अटैक कर दोगे, अपना आप ही सारा सारा कार्य सही हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो डायरेक्शन। फिर दूसरा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। हाँ, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। आप लोग देखो, बच्चे हो छोटे छोटे, यानी अपन को संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मुझे क्या बनना है? मुझे ये बनना है। अब आपने संकल्प ले लिया है ना, अब बन के रहेंगे। बस उसके प्रति आपका समर्पण, जो अगला बताएंगे, डेडिकेशन, वो होना जरूरी है। आपका डेडिकेशन नहीं होगा तो आपका संकल्प लेना क्या है? उसके संकल्प के प्रति आपका समर्पण भी होगा। तो मैं डेडिकेशन, पहले डिटर्मिनेशन की बात करूं कि समर्पण वो शक्ति है जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करा देगी। समर्पण वो शक्ति है जो आपको सिद्धि की प्राप्ति करा देगी। समर्पण होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ रहा है? देखो, एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, बढ़िया वैराग्यपूर्ण प्रवचन। संजय सुन रहे हो? वैराग्यपूर्ण प्रवचन, मतलब ऐसा लगे अब तो साधु बन जाओ और कोई काम नहीं। बस साधु को देखा और साधु ने ऐसा ही प्रवचन किया, संत ने। अब प्रवचन किया तो 4 मित्र सुनने गए थे। आ जाओ, 4 मित्र सुनने गए थे प्रवचन। अब चारों मित्र भीग गए अंदर से, बोले सब छोड़ो छाड़ो और अपने तो साधु बनो। साधु के पास में आते ही ऐसे ही लगता है। हाँ, ये शमशानीय वैराग्य कहलाता है। हाँ, बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद में घर जाते ही घर जैसे हो जाते हैं। अब देखो कैसे होते हैं। तो 4 मित्र थे, वो 4 मित्र में से उनकी सबकी शादी हो गई थी, युवा थे। अब वो मन में आया, अब तो हमें बिल्कुल साधु बनना है। अब एक जो है, जैसे ही बाहर निकले, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सब लोग सुन रहे थे। हाँ, देखो क्या बोलते हो, कहावत है ना, 900 चूहा मार के बिल्ली चली हज को। इनके सब कारनामे हम जानते हैं और ये साधु बनेंगे। इनके अंदर में साधु बनने के लक्षण तो नज़र आ नहीं रहे, और साधु बनेंगे। आज तक का इनका देख लिया इतिहास क्या है और इन्होंने क्या क्या किया है, और ये साधु बनेंगे। इस प्रकार से लोग बातचीत करने लगे। एक मित्र की सट लिया उसमें से, बोले यार अपन तो नहीं बन सकते। एक मित्र वापस लौट गया घर पे। अब 3 बचे तो 3 के घर पे पहुंचे, और उन्होंने अपने अपने घर पे, और उनके परिवार वाले बोले क्यों साधु बनना है? साधु बनने के लिए पता है, साधु बनने के लिए तलवार की धार के ऊपर चलना पड़ता है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करनी पड़ती है, और साधु ऐसे ही नहीं, सब भूख प्यास आदि की वेदना सहनी पड़ती है। साधु बनने का तुम्हें यहाँ पर सब क्या, यानी कोई यहाँ पे क्या, यानी कोई तुम्हें सुई चुभ रही है, तुम्हें कोई यानी कष्ट हो रहा है, इतना अच्छा तुम छोड़ के जाएगा। तो उसमें से एक बोला कि आप परिवार वाले बोल रहे हैं, सही बात है ये तो। वो परिवार की बातों में आ गया, उसने भी अपना छोड़ दिया भावना जो थी। अब 2 बचे। अब 2 मित्रों की पत्नियां उनकी, तो उनकी पत्नी बोलती है, सुन रहे हो, साधु बनने के लिए ब्याह किया था कि मेरे साथ में शादी की थी क्या? आपने क्या संकल्प लिया था? और सुनो, मेरी लाश के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा, डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मैं साधु नहीं बनने दूंगी। पत्नी ने ऐसा कहा, एक मित्र और
खिसक गया, बोले भैया नहीं, मैं ये तो पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसी उसकी ये भावना है, तो पत्नी के साथ में रहूँगा। अब खाली एक बचा, वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज आप मुझे डिटर्मिनेशन जो है उनका कमजोर हो गया और वो संकल्प उनका टूट गया। चार होते हैं ना, एक होते हैं मोम की तरह व्यक्ति, चार तरह के लोग होते हैं, मोम की तरह, दूसरा लाट की तरह, तीसरा काठ की तरह और चौथा मिट्टी की तरह, ठीक है ना। थोड़ी सी अग्नि का संपर्क मिला, मोम क्या होता है, पिघल गया। लाट क्या होता है, थोड़ी देर बाद में पिघलता है, लेकिन पिघलता है वो भी। परिवार वालों ने, पहले वाले तो मोम की तरह, लोगों की बात सुन के ही कान में उसके दो तो भग गया। फिर दूसरा, परिवार वालों ने थोड़ा उसको डांट डपट किया तो वो भी छोड़ दिया। फिर तीसरा, बोलो तीसरा कौन था, काठ वाला, तो काठ वाला वो भी अग्नि जला तो देगी काठ को, धीरे धीरे जलेगा, लेकिन एक न एक दिन तो पत्नी की तरह वो भी। और चौथा मिट्टी, अग्नि में जितना डालोगे उतना ही और मिट्टी पड़ती जाएगी। आप लोग भी छोटी छोटी मिट्टी के लोंदे जैसे हैं। अब आपको एक नया आकार दे रहे हैं, एक सुंदर सा कलश बना रहे हैं। एक दिन आप भी शीश के ऊपर धारण करने के योग्य बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए पुरुषार्थ, आपके अच्छे विचार होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर अपना डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए हमारे भीतर में, है ना। और फिर उसके बाद में डेडिकेशन, हमारा समर्पण उसके प्रति होए, तब हमारी हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे, अन्यथा मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक युवा शिखर जी का पहाड़, एक पहाड़ था जो हमारे यहाँ शाश्वत क्षेत्र है, सम्मी शिखर जी, अभी उसको टूरिस्ट पैलेस बनाया जा रहा है और उसको पर्यटन स्थल की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि इसको कोई भी धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बना देंगे तो उसकी पवित्रता रहेगी क्या? बोलो, वहाँ पर जो आप लोग अभी आप वहाँ पूजा पाठ करते हो, बाद में वहाँ पे नाच गान चलेगा, वहाँ पे डिस्को डांसर चलेगा, वहाँ पे तरह तरह के वो पहनेंगे। ये कभी भी नहीं, जो साधना का केंद्र है वो कभी भी 3 काल में पर्यटन का स्थल नहीं हो सकता है। आप लोग इस समर्थन में हो तो ताली बजा के समर्थन कर दो, हाँ इसका, तो कभी नहीं। तो अब मेरा ही कहना था कि वहाँ पर जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर एक पारसनाथ की टोंट पे, उस समय हम ब्रह्मचारी थे, तो एक पति पत्नी थे। अब पत्नी ने पति को कहा कि कुछ नियम ले लो, आज इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़े और इतना क्षेत्र पे, बोले आज से गुटखे का त्याग। उसने गुटखा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वैसे भी गुटखा खाना चाहिए, बोलो बच्चों, कभी नहीं। और पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बोलो ड्रग्स आप लोग खाएंगे कभी? शराब जो जीवन को कर दे खराब, उसका नाम है शराब, कभी नहीं पीना है, ठीक है ना। और गुटखा का तो देखो आप, गुटखा का तो नाम ही देखो ना। अच्छा ये बताओ, टी तो साइलेंट हो जाता है इंग्लिश में, अभी बहुत सारे मैंने बोले डिटर्मिनेशन आदि के, है ना। तो टी साइलेंट कर दो, तय जो है हटा दो, गुटखा में से तय हटा दो। अब आगे वाला क्या बचा? बोलो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं? तो ये अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, वो है गुटखा, जो गुटक जाए जीवन को। तो अब वो व्यक्ति थोड़ा नीचे चला, चोपड़ा टूंड तक भी नहीं आया, अपना ये नीचे गंधर्व नाला तक, और एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। उसने क्या किया? अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हमने तुरंत बोला क्यों बन गए भिखारी इतनी देर में? बोला नहीं, वो तो भैया जी हमने गुटखे का त्याग किया था ना, तंबाकू का त्याग नहीं किया था। ये स्थिति होती है, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होगा वो इसी तरह की बात करेगा। हमको अपने संकल्प को मजबूत रखना चाहिए। एक बार जो संकल्प ले लिया, लेकिन आदमी नियम लेता है और तोड़ने की बात पहले बोले महाराज जी टूट जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होता है? मतलब तुमने नियम लिया नहीं,
एक बार एक इंजीनियर था, सुनो बच्चों, इंजीनियर था, उस इंजीनियर से अच्छा नक्शा बनवाया, नक्शा बनवाया, और नक्शा बनवा के जैसे उसने नक्शा बना के हाथ में दिया, बोले भैया ये और बता देना ये मकान कहाँ कहाँ से चुएगा। अरे तो अभी बना नहीं मकान, तो चूने की बात पहले कर रहा है, टपटने की बात पहले कर रहा है। आदमी नियम लिया नहीं, उससे पहले तोड़ने की बात कर रहा है। एक होता है टूटना और एक होता है तोड़ना। टूटना क्षम्य है, तोड़ना पाप। आपने चला ही तोड़ दिया है। आपके संकल्प क्या थे? तो इस प्रकार से इन 4 बातों को अपने जीवन में हम अपनाएंगे। ध्यान रखना, संकल्प के आधार पे ही हम अच्छे से अच्छे यानी कार्य कर सकते हैं। एक 4 लाइन है कि दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधित ना होगी। ध्यान से सुनो बच्चों, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधित ना होगी। आदमी में लग्न हो तो मजबूरियां बाधित ना होगी। आदमी में लग्न हो तो मजबूरियां बाधित ना होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास न हो अपने पर। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास ना हो अपने पर। बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधित ना होगी। बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधित ना होगी। हम यदि बढ़ते चले जाएंगे तो कभी भी दूरियां बाधित ना होगी। आप अपने आप के लिए कोई दूरी नहीं कहलाती है, क्योंकि पाँवों से नहीं इरादों से चला जाता है। आप घर परिवार में रहते हो। 4 डी और दे देता हूँ संक्षेप में, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो 4 डी कौन से हैं जिससे आप घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रख सकते हो? पहला है डाइवर्सन, दूसरा है डाइल्यूट, तीसरा है डिलीट और चौथा है डिफीट। रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहे हैं कि डाइवर्सन, कुछ बातें ऐसी होती है, सामने पहाड़ आ जाए तो माथा नहीं फोड़ते हो, डाइवर्सन कर लेते हो, ठीक है ना, घर परिवार में। फिर उसके बाद में डाइल्यूट, कुछ की बातों को डाइल्यूट करो। जो बात कही तो वो सत्यता कितनी है या उसकी कितना गुणा करना और कितना भाग देना है। वो आंटी बनाते हैं ना, हाँ ये फेंके जा रहा है तो फेंक रहा है तो उसको डाइल्यूट कर दो अब, ठीक है ना। बच्चा होता है तो उसको 5 mg की गोली दी जाती है, और बड़ा है तो विथ सेक्शन 500 भी काम दे देगी। हाँ, नहीं तो 500 mg छोटे बच्चे को दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डाइल्यूट कर लो, डाइल्यूट कर लोगे तो आपका डिलीट। कुछ बातें कंप्यूटर में जो है, आपका मोबाइल जब हैंग करने लगता है तो आप बहुत सारी फोटोएं और बहुत सारी डेटा डिलीट कर देते हो। क्यों? तो मोबाइल हैंग कर रहा है। घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है, समझ में आ रहा है? उनको डिलीट करना शुरू करो। अपने दिमाग में ज़्यादा मत भरो, ज़्यादा भर लेंगे तो हैंग हो जाएगा दिमाग भी। और डिफीट, हारने में भी जीत होती है। कई बार अपन डिफीट भी किसी से हार गए। वो बाबा भारती कहानी है ना, अभी नहीं सुनाएंगे, कि हार में हो गई जीत। बाबा भारती कहते हैं घोड़ा ले जाना तो ले जा खड़क सिंह, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। तो ये बाबा भारती हार के भी जीत जाते हैं। ऐसा मत समझो कि मैं नीचे दब जाऊंगा या दब जाऊंगी तो ये हमेशा दबाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले, जैसे गांधी जी होते थे ना, कि हाँ इस गाल पे पत्थर चाटा मार दिया तो इस पे और मार ले भैया। तो हमारा जी आजकल के लोग तो ऐसे इस पे ही मार देंगे, समझ में आया? लेकिन ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से अपन धीरे धीरे इन बातों को याद रखेंगे तो अपना जीवन उत्थान की ओर जाएगा। सबका जीवन उत्थान की ओर जाए, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समय लगेगा, इसको ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ये समस्या है। बोले जो करना है लेकिन जल्दी कर दो, रात नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे आगे जाना है, मैं अकेली हूँ। ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। उसका जो हाथ का काम था उसने रोका, और रोकने के बाद उसने काम प्रारंभ कर दिया और सब लोगों को बुला लिया। बोले यहाँ आ जाओ, पहले इनकी गाड़ी करना है। उनकी गाड़ी वो प्रारंभ कर दी और लगभग हो गई गाड़ी, हो ही रही थी गाड़ी, कंप्लीट सी हो गई। अब कंप्लीट होने वाली थी, उसके पहले उसने पूछ लिया इसका बिल आप बता दो कितना हो रहा है। तो उन्होंने सब बिल कंप्लीट करके जो है वो बता दिया, इतने हो रहे हैं, लगभग 8,500 का बिल आया है सब कुरा के। तो उसे ऐसा लगा
कि आज अगर ये नहीं सुधारता तो मैं कैसे आगे बढ़ पाती, इसको तो कुछ ना कुछ इनाम भी देना चाहिए। तो उसके मन में एक बात आई, उसने उस जो मैकेनिक था उससे बोल दिया, ये पर्स है, ये पर्स में जितने पैसे हैं वो आपके। अब मुंह से ये भी निकले कम हो चाहे ज़्यादा हो, चिंता नहीं करना, वैसे तो होंगे, फिर भी जितने हो वो आपके। तो उसने कहा ठीक है, देखते हैं मैडम। वो आया और उसी बीच में क्या हुआ, उसकी पत्नी भोजन लेके आई, और पत्नी जब भोजन लेके आई तो भोजन लाई तो उसने बोले वो जो सामने महिला दिख रही है उसकी गाड़ी ठीक करी है हमने, तो आपके ऐसे सिकन क्यों हैं चेहरे पे? बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने मेरे सामने ऑप्शन रख दिया, तो 8,500 ले लो या पूरा पर्स ले लो। अब पर्स में कम निकले तो क्या होगा मेरा? तो जो महिला थी उसने उसका चेहरा देखा, देखो आप बहुत सीधे हो, आप बहुत सीधे हो, आप समझते नहीं हो महिलाएं कैसी होती, और महिला ही जानती कि महिलाओं में कितनी मायाचारी होती है। वो आपको पागल बना रही है, आप सीधे सीधे 8,500 ले लो, सीधे सीधे 8,500 ले लो, आप समझते नहीं हो, इसे हमेशा पागल बनते हो, इसलिए यहीं के यहीं हो। आजू बाजू वालों को देखो कहाँ से कहाँ हो गए वो लोग आपकी ये आप। तो वो सोचा ठीक है क्या करूँ मैं, पूरा पर्स लूँ कि 8,500 लूँ? अब जो बाजू वाले दुकानदार था, मतलब जो दूसरा मैकेनिक था, क्या भाई उस्ताद क्या बात है, चेहरे पे बड़ी सिकन है की? उसने उनको बता दी ये बात। बोले ऐसा है, 8,500 का बिल है, आइल वाइल सबका बिल है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे सर पे आ जाए पूरा बिल। करने गए सेवा और फूट गए माथे, क्यों? तो उसने चेहरा देखा, उसने कहा नहीं ये जो है महिला ठीक दिख रही है, ये जो इसके पहरावे से दिख रहा है 8,500 से ज़्यादा उसके पर्स में, आप तो पर्स ले लो। बोले नहीं नहीं मेरी हिम्मत नहीं, बोली मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा बोला है। तो बोले अच्छा एक काम करते हैं, 8,500 के नीचे आए तो मैं दूंगा, और 8,500 से ऊपर आए तो पूरे मेरे। तो अब जब उसने ऐसा बोला 8,500 ऊपर आए तो पूरे मेरे, पर उसको ऐसा लगा ज़्यादा आ गए तो इसके पास चले जाएंगे। मन देखो कैसा आएगा, मतलब अपने दुख से तो दुखी है, सामने वाले के सुख से और ज़्यादा दुखी हो रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं, उसको लगा कहीं ज़्यादा हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है देख लूँगा। उससे बात हुई, फिर वो सोचने लगा, उतनी देर में जो है उन्होंने बोला क्यों क्या हुआ, पर्स लेना है कि 8,500 लेना है? बोले अभी आता हूँ, मैं घूम के आता हूँ, अभी भोजन किया है, पान खा के आता हूँ। वहाँ तक गया, फिर एक व्यक्ति मिला, उससे भी बात यही करी, क्यों भैया क्या बात है, चेहरे पे बड़ा कुछ टेंशन है? बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो एक काम करो, वो महिला दिख रही है अच्छी, पर्स ले लो। अब वो समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। वहाँ आया और उसको लगा कि गड़बड़ ना हो जाए, अपन तो सीधे 8,500 मांग लो, उसी में अपना फ़ायदा है। उसने कहा मैडम हमें तो आप 8,500 गिन के दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने ऐसा बोला, और उसके बाद जो है पर्स निकला, और पर्स में से बोला एक काम करो भैया आप ही इसमें से गिन लो, मैं गिन लूँ। हाँ अब वो पूरे गिन लो आप तो उसने गिनना चालू किया, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, जैसे जैसे पैसे ज़्यादा निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो गाली दे रहा है सबसे पहले अपनी पत्नी को, जिनने मना किया उनको, अपने मन को कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, पैसे मिल रहे थे और लिए नहीं मैंने। अब वो गिनता चला गया, 1 लाख निकल गए। बोले बस 8,500 रुपये उसने रख लिए, बाकी वापस तो देना पड़ेंगे, शर्त तो यही थी। तो ये मन है हमारा कि मन कहाँ क्या जल्दी से गाफिल हो जाता, चाहिए नहीं चाहिए, उसके पास ज़्यादा जा रहा है मेरे पास कम आ रहा है, बस इसी में जो है हमारा मन खराब होता चला जाता है। ये मन की देन है, ये मन की खराबी है हमारी, ऐसा हमारा मन है। इस मन को हमें बहुत सलामत, क्योंकि देखो हवा को संगीत बनाने का काम करती है बांसुरी, हवा को संगीत बनाने का काम करती है बांसुरी, और उसी हवा को फुटबॉल में डाल दिया जाए तो पाँव में ठोकर खाती है वही हवा। जब वो फुटबॉल में डाल ठोकर, बताओ क्या बनना है? अगर आपके मन में आपका जो मन है ना, आप हमेशा ठोकर का काम करते हैं, आपका जो मन है वो हमेशा ठोकर का काम करता है, और जो आपका दिमाग है वो बांसुरी का काम करता है। क्योंकि हम दिमाग से कम मन से ज़्यादा चलते हैं, इसलिए जीवन में ठोकर खाते हैं, हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा परेशान हो रहे हैं। इस किसके कारण? मन के कारण। तो मन हमेशा तर्क, विचार और अहंकार में डूबा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे मान लीजिए वो तर्क देता हर जरा सी बात में। तो एक चुटकुला सही है कि एक ऊपर पति पत्नी रात्रि विश्राम कर रहे थे और बाजू में बिस्तर लगा हुआ था। अब बिस्तर लगा हुआ था
तो बिस्तर लगा हुआ था, एक चोर आया और उस चोर ने चद्दर ली। अब उसने कहा सुनो सुनो क्या हुआ? बोले कोई है? कोई नहीं है, सो जाओ। नहीं नहीं है, देखो चद्दर चली गई। बाजू में जो अपने बेटे के लिए बिस्तर लगाया था उसने देखा, आंख खोल के हाथ चली गई। तो फिर उसने तकिए की तरफ देखा, चिंता नहीं करो, चोर तकिया लेने आएगा जब पकड़ लेंगे। चिंता नहीं करो, जब चोर तकिया लेने आएगा। ये हमारा मन है, मन में ऐसा है कि मन को बिल्कुल तर्क ऐसे ही देते हैं। एक बार ऐसे ट्रेन में चल रहे थे, अब ट्रेन में चल रहे थे तो एक सज्जन नीचे बैठे, वो सिस्टम होता ना ऊपर नीचे बर्थ वाला, तो नीचे एक सज्जन जो है सिगरेट पी रहे थे, तो ऊपर वाले सज्जन, भैया ऊपर धुआं आ रहा है। तो वो बोलते हैं भैया धुएं का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का ही होता है, धुएं का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का ही होता है, आप समझो बात को, धुआं तो ऊपर ही जाएगा, वो तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, आप नीचे आ जाओ, मेरी सीट ऊपर है। तो सीट ऊपर है तो मैं क्या करूं? जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। उसने पानी का गिलास लिया और गिराया। अरे भैया क्या कर रहे हो? भैया पानी का स्वभाव नीचे आने का होता है, अगर आपको ऐसा लगता है ऊपर आ जाओ, आप पानी तो नीचे ही जाएगा, चुप। तो ऐसे तर्क है, तर्क से आप सबको चुप और सबको आप संतुष्ट भी कर सकते हो। हमारा मन जो है ना घटना से दुखी नहीं है, हमारा मन घटना से दुखी नहीं है, अर्थ घटन से दुखी है, अर्थात मन की सोच से दुखी। अर्थ घटन मतलब क्या? मन की सोच, उस मन की सोच से हम दुख को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि एक परिस्थिति में दो व्यक्ति हैं, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति हैं, एक दुखी है, एक दुखी है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक दुखी है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कारण क्या है कि उसने उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ले लिया है कि उसी में पागल हो रहा है, उसी टेंशन में वो अपने आप को त्रस्त कर रहा है। तो ये मन की, आपकी खुद की परिस्थिति को बनाने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। मान लीजिए आपको 20 लाख लेना था, अब लेना 20 लाख था, 15 लाख मिल गए आपको, 5 लाख नहीं मिले। आपको 15 लाख मिले उसकी खुशी नहीं है, जब 5 लाख नहीं मिले उसका आपको बहुत टेंशन है, उसका आपको बहुत विकल्प, उसी में आप चिंतित हैं, उसी में अपने मन में संकलेश परिणाम करते चले जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी गलती आप स्वयं अपने साथ कर रहे हैं। विचार करना, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये हमारा मन है, बस हम अपने मन को संभाल लेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चले जाएगा। अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता, मन चंगा तो हाँ बहुत बढ़िया, कटौती में गंगा। बस मन खराब ना करें तो बहुत अच्छी बात है। मन को हम अपने संभाल के रखेंगे तो सही तरीके से अपने जीवन को हम संभल सकते हैं। संभालना मन है तो हमारा जीवन निश्चित तौर से संभल जाएगा। समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण अपन रोज सुनते ही हैं। एक आपको आचार्य भगवान की बात बताता हूँ। सन 1976 की बात है। आचार्य भगवान ने कुंडलपुर में चातुर्मास किया था। मैंने पहला चातुर्मास कुंडलपुर में जब हुआ था आचार्य भगवान का, तो दूर दूर से लोग गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं। अब सब लोगों की उस वक्त धारणा ये थी कि आचार्य श्री जी निश्चय वाले हैं, आचार्य श्री जी हमेशा अपने आप में लगे रहते हैं, उन्हें दुनिया से, संसार से सोचना चाहिए, थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए, ऐसी सोच थी। तो एक कनक जी हैं अजमेर की, वो वहाँ पहुँची तो देखो किस तरह से वो अपने आचार्यत्व को भी पालते हैं और दोषों का भी निर्मूलन करते हैं। तो वो जब वहाँ पहुँची, पहुँचने के बाद वहाँ पर राखी का समय था, तो वहाँ पर उस समय वो होती है अपने तप कल्याणक था नेमिनाथ भगवान का। तो उस नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक में नेमी और राजुल का संवाद हो रहा था। उसमें प्रभु दयाल जी थे अजमेर के, वो गायक थे। अब उन्हें एक गायिका चाहिए थी, तो उन्होंने कनक जी को बुलवाया और उन्होंने कहा आप जो है राजुल का संवाद करो, हम नेमी का संवाद करेंगे। और दोनों ने पूरा संवाद किया, बहुत अच्छे से लोगों ने उसको बहुत सराहा संवाद को। अब संवाद हुआ, संवाद होने के बाद देखना आचार्य भगवान की सोच, आचार्य भगवान कितना ऊंचा सोचते हैं, ऐसी सोच हम लोगों की भी हो। आचार्य भगवान ने कहा, कजोड़ी मल जी अजमेर वाले बैठे थे उनके पास, कजोड़ी मल जी को बोला, बोले वो उनको बुलाना जो अजमेर हैं, दिल्ली में प्रवासी हैं, उनको बुलाना। तो बुलवाया और बुलवाने के बाद उन्होंने कहा आपका तो पतिव्रत है और पतिव्रत होने के नाते कभी भी पर पुरुष के साथ आपको गाना नहीं गाना चाहिए, इसमें भी दोष लगता है, ये दोष का कारण है। आपका जो है वो क्या, वो जो कौन सा आपको पता है कौन सा व्रत होता है आपका? स्वाधार संतोष व्रत।
बोले आपके सुधार संतोष बस में दोष लग रहा है, भले ही आपके परिणाम खराब नहीं है, भले ही आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन ये दोष का तो कारण है, आगे ध्यान रखना, आगे से ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं है आचार्य श्री जी हमेशा व्यवहार को मानते निश्चय में लग, जहाँ लगता है वहाँ हमारे गुरुदेव टोकते भी हैं, समझाते भी हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।